आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से टर्निटिन और ओरिजिनलिटी डॉट एआई आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स के लिए और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कौन सा टूल ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा हेल्पफुल है। जस्ट एक क्लिक के ऊपर आप जहां पर ओरिजिनलिटी डॉट एआई की मदद से एक अपना कंटेंट आप गेट कर सकते हैं। आप अपने कंटेंट की क्रेडिबिलिटी को जान सकते हैं, वो काम आप टर्निटिन पे नहीं कर सकते। टर्निटिन की एक अलग कैटेगरी है, उसके ऊपर आपको डिफरेंट कैटेगरीज में काम करना पड़ता है। स्टूडेंट टर्निटिन अलग है, इंस्ट्रक्टर टर्निटिन अलग है और दोनों की कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी आपको मिल जाता है। और उनको आप अगर स्टूडेंट टर्निटिन के ऊपर काम करते हैं और बाद में वही काम अगर आपका चेक होता है इंस्ट्रक्टर टर्निटिन के ऊपर, तो उसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं, जिससे आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहेगा कि कहीं मेरे काम में प्लेजरिज्म या एआई हाईलाइट ना हो जाए। तो इसका जो सोल्यूशन है बेहतर, वो दैट इज ओरिजिनलिटी डॉट एआई। ओरिजिनलिटी डॉट एआई को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं, कैसे हम इसको गेट कर सकते हैं, कैसे इस पे वर्किंग की जाए, कैसे हम इस पे कंटेंट को सर्च कर सकते हैं और एक ही टाइम पे कंटेंट में एआई और प्लेजरिज्म को चेक किया जा सकता है। अभी आपको शुरू से लेके एंड तक आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एमबाई सॉल्यूशंस। दोस्तों, आपको मालूम है कि जैसा कि इस चैनल के ऊपर बहुत सारे एआई टूल्स और बहुत सारे ऐसे टूल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं जिससे आप अपने कंटेंट के अंदर अपनी कंटेंट की क्रेडिबिलिटी को जानने के लिए आप उन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या वो कंटेंट में प्लेजरिज्म तो नहीं है, क्या उस कंटेंट के अंदर कोई एआई का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, कोई एआई से लिखा हुआ कंटेंट तो उसमें अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ें जो वो है बहुत सारी हम आपको इस चैनल के ऊपर आपको टाइम बाय टाइम वीडियोस में बताते रहते हैं। तो आज की ये वीडियो भी इसी तरह से हम एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक और टूल का कंपैरिजन लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं, जिसमें हमने दो टूल्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट वन इज दैट, बड़ा ही पॉपुलर, जिसको आप मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि टर्निटिन। टर्निटिन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपने प्लेजरिज्म और आप एआई कंटेंट को आप जान सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसकी बड़ी मांग है, बड़ी डिमांड है। तो इसको हम कंपेयर करने के लिए जा रहे हैं ओरिजिनलिटी डॉट एआई के साथ। ओरिजिनलिटी डॉट एआई क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं और ये किस तरह से इफेक्टिवली काम करता है एज कंपेयर टू टर्निटिन। टर्निटिन के ऊपर अगर हम काम करें, अगर हम बात करें, इनको कंपेयर करें, तो टर्निटिन की बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट्स के लिए होता है, कुछ होता है कि जो कंटेंट आपने लिखा है उसको यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो प्रोफेसर हजरात हैं वो चेक करते हैं काम को कि क्या स्टूडेंट ने काम खुद किया हुआ है या फिर इसने किसी एआई टूल की हेल्प लेकर काम किया। तो जो टर्निटिन है वो किस तरह से काम करता है कि जस्ट उसके दो वर्जन है, एक स्टूडेंट वर्जन है और दूसरा प्रोफेसर वर्जन है, जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्टर वर्जन भी हम कहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को कैसे लेके जा सकते हैं, इसकी हम बात नहीं करेंगे। हमने ओवरऑल टर्निटिन को कंपेयर करना है ओरिजिनलिटी के साथ और फिर आपको बताएंगे कि ओरिजिनलिटी डॉट एआई किस तरह से टर्निटिन से ज्यादा इफेक्टिव है। आपको मैं थोड़ी देर तक स्क्रीन पे भी लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से ओरिजिनलिटी डॉट एआई का इस्तेमाल करके विद इन आ फ्यू मिनट्स आप अपना कंटेंट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगर आप बात करें टर्निटिन की, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के पास उसकी इंस्ट्रक्टर के अकाउंट की एक्सेस नहीं होती। नॉर्मली आमतौर पे वो जस्ट काम चेक करते हैं, काम किया उसमें प्लेजरिज्म है या नहीं है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद जो प्रोफेसर के पास, इंस्ट्रक्टर के पास जो टर्निटिन होता है वो उसमें उसको रन करता है और चेक करता है कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो प्लेजरिज्म अगर उसमें नहीं है तो एआई चेक करते हैं कि क्योंकि आजकल बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं राइटिंग के जिनको इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स अपना काम करते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्टर टर्निटिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। हर स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी फीस पे कर रहा है वो पर्सन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जो उसके अगेंस्ट, उसके जो दूसरा हम बात करें ऑन दी अदर हैंड ओरिजिनलिटी डॉट एआई, अगर आप वहां पर उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो इजीली एक्सेसिबल भी है और उसके कोई वर्जन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इंस्ट्रक्टर के लिए अलग है, स्टूडेंट के लिए अलग है। वो दोनों पर्सन एक ही टूल को यूज करते हैं और उसी के अंदर उनको एआई भी आ जाता है और उसी के अंदर वो लोग चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई प्लेजरिज्म तो नहीं है।
तो जस्ट एक क्लिक के ऊपर आपको originality.ai इस चीज को बता देता है कि इसमें एआई और प्लेजरिज्म की कितनी रेशियो, कितनी शरह पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर इश्यूज है, उनको हमने सॉल्व आउट करके अपना प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लेना होता है। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और वहां पे जाके हम देखते हैं कि किस तरह से originality.ai आपकी हेल्प करता है। जस्ट आपने कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है, अब उसको रन करेंगे और आपके सामने पूरा एक रिजल्ट और पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए जैसा कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब हम इसको देखते हैं कैसे हमने originality.ai का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आप सिंपल आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है originality.ai। इसको आप सर्च करेंगे तो originality.ai की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको साइन अप कर लेना है अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इसका साइन अप किया हुआ है तो मैं इसको लॉग इन करूंगा। लॉग इन करने के लिए आईडी पासवर्ड जो है वो इसको देना पड़ेगा। देन उसके ऊपर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, उन सबको डिस्कस करना इस टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आपको जो मेन मकसद है वो बताना है। तो यहाँ पर आपके बैलेंस शो हो रहा होता है कि कितने आपके पास क्रेडिट्स हैं, कितना आप इसको यूज कर सकते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा। उसके बाद नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बहुत सारे नीचे ना आपको वो तमाम आपकी हिस्ट्री शो होती है कि आपने अब तक कितना काम चेक कर लिया हुआ है इस पे। ठीक है, अब हमने सिंपल करना क्या है, हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये वाला, ये लिटरेचर रिव्यू किसी के लिए किया था तो मैं इसको ही ओपन करता हूँ। अब इसको करना क्या है, आपने इसके कंटेंट को कॉपी करना है और ओरिजिनलिटी पे आपने जाके इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए मैं यहाँ से सारा कंटेंट इसका कॉपी करता हूँ। देखना है कि इसमें प्लेजरिज्म कितना है और एआई कितना है। वैसे तो ये काम हमने खुद किया था, इसलिए फिर भी इसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इस पर चले जाएं originality.ai पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे माई कंटेंट स्कैन। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन होगी। जो आपके सामने जो विंडो आएगी वहाँ पे आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना होगा। स्टार्ट न्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होती है। यहाँ पे आपने इस जगह पे अपने कंटेंट को पेस्ट कर देना है। जैसे ही कंटेंट पेस्ट होगा कुछ इस तरह से आपके सामने ये बटन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा स्कैन के नेम से। आपने इस पर स्कैन पे क्लिक करना है। जैसे ही स्कैन पे क्लिक करेंगे ओरिजिनलिटी ने अपना काम शुरू कर दिया और आपके सामने अभी थोड़ी देर तक आपको ये इसकी रिपोर्ट कन्वर्ट करके दे देगा। इसमें अभी हमने क्या क्या चेक किया हुआ है, एआई चेक करना है और प्लेजरिज्म चेक करना है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट राइटर हैं तो आप फैक्ट चेक, रीडेबिलिटी, ग्रामर, ये सब कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी रिपोर्ट्स आपको शो करेगा कि इसकी रीडेबिलिटी कितनी है, ग्रामर इश्यूज कितने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो मकसद है इस वीडियो का वो है एआई और प्लेजरिज्म चेक। तो हमने जस्ट उनको ही टिक मार्क किया हुआ है और अब आपके सामने इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो देखते हैं हम जल्दी से इस वीडियो को रिवाइंड करके आपके पास दोबारा आता हूँ क्योंकि किस तरह से ये रिपोर्ट में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी ये देखें, जब ये अपना सारा चेक मुकम्मल कर लेगा 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सारा काम जो है वो ओरिजिनल है और कोई इसमें किसी किस्म का ना प्लेजरिज्म है ना एआई है। अब प्लेजरिज्म और एआई इसने दोनों को ही ग्रीन कर दिया है। अगर आप टर्निटिन यूज करते हैं ना तो वहां पर आपको मसला ये आता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। पहले आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, या मैंने ये वाला काम कहाँ पे किया हुआ था, और दूसरी बात आप वहां से कंटेंट को कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी कंटेंट जहां पर भी आपको हाईलाइट हो रहा है डिफरेंट कलर के अंदर, आप उसको चेंज कर सकते हो कि यार यहाँ पर मसला आ रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का मतलब है कि सब ओके है। और जो बाकी ये इश्यूज आ रहे हैं इसमें बता रहा है कि ये कंटेंट जो है वो लग रहा है कि इसमें कुछ ओरिजिनलिटी के अलावा इसमें एआई का भी इशू जो है ना वो आपको हाईलाइट हो रहा है। तो मतलब कि आपको हर चीज़ प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो जाती है, कलरिंग के साथ आपको गाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पे इशू है, इसको आप चेंज कर लें। जबकि टर्निटिन के अंदर इस तरह की ऑप्शन जो है वो आपको देखने में नहीं मिलती। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप इसको गेट करना चाहते हैं तो अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और आपके सामने ये आ जाएगा और आपको ये इसकी जो इस टाइम पे जो कॉस्ट है उससे भी कम प्राइस के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1645 वर्ड्स मैंने चेक किए हैं और उसको सिर्फ मुझे 34 क्रेडिट्स की कॉस्ट आई है। तो इजीली हम इसको बड़ी सिंपली बड़ी कम कॉस्ट के अंदर रहते हुए हम इसको अपने कंटेंट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से originality.ai का इस्तेमाल करते हुए आप जस्ट अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके इजीली आप गेट कर सकते हैं किस तरह से एआई और प्लेजरिज्म आप एक ही क्लिक के अंदर आप इसको गेट करने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि अगर हम टर्निटिन की बात करें तो उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत सारे वर्जन्स का हमें सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप अगर originality.ai
teritytools.ai गेट करना चाहते हैं तो अभी इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर जाके आप इनको साइन अप करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। नॉमिनल सी कॉस्ट है एज कम्पेयर टू टेरिटेन, बड़ा आपको ये सस्ता मिल जाएगा। और इसको चेक करने की जो कॉस्ट है बड़ी सस्ती है कि आपके 100 वर्ड्स आप 100 क्रेडिट्स इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं, जबकि टेरिटेन के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मेक श्योर आपको मैं यही बताना चाहता था कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कंटेंट राइटर हैं, आप originality.ai का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।